आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा नगर परिषद से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अलखनाथ पांडे ने शहर की इंदिरा गांधी रोड में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। जनसभा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। जो तीसरे नंबर जब सिंबल का अलॉटमेंट हो रहा था तो हमको कोई बोले देखिए इसको मिलना चाहिए, बोले ना या नहीं मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो हम बोले भाई हम पूछिए वहां कि सिंबल हमसे पूछ के दीजिएगा कि आपको बाहर से मिले। तो वहां के अधिकारी बोलेगी इससे पूछा पूछी नहीं होता है, नाम के अनुसार जो आपके भाग में होगा मिल जाएगा। जब हमको चूड़ी छाप मिला तो वही से एक आदमी फोन किए कि आपको सबसे बढ़िया छाप मिलेगा। हम बोले सबसे बढ़िया छाप क्या हो सकता है? तो बोले कि वह छाप तो हर घर में पहले से मौजूद है, तो हमको चूड़ी छाप स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि हमको प्रचार करने की भी जरूरत कम पड़े। जिसके घर में जाइए खाली बोलते कि अपना हाथ में देखिए वही हमारा छाप, तो सबके घर में हमारा छाप मौजूद है और उसी तरह मौजूद है जैसे अधिकांश घर में हमारे स्कूल से पढ़े बच्चे मौजूद। जहां जाइएगा वहां बोलेंगे। अब तो हमको लगता है कि यह कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि यह चुनाव हमारे सभी दोस्त के साथ साथ विद्यालय के सभी लड़के लड़कियां लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इसे लड़ रहे हैं कि उनको पता है कि यह आदमी बेईमान नहीं है, यह आदमी पक्षपाती नहीं है, इसके अंदर कोई अहंकार नहीं है और जो चाहिए वह जानता है कि कैसे नगर परिषद चल सकता है। हम अपने 5 साल के कार्यकाल की चर्चा बार बार कर रहे हैं क्योंकि अब चुनाव का समय है, वही कहेंगे, बाकी चीजें तो हम लोग बाद में कहेंगे। लेकिन उस 5 साल में करीब करीब 50 करोड़ की योजना हम नगर परिषद के फंड के अलावे लाए। अभी पानी पर देखे होंगे 4000 रुपया लगा कनेक्शन का चार्ज हो गए, अलग तरह की बात होने लगी। लेकिन उस 32 करोड़ की योजना चंपा से गढ़वा पानी लाने का हम ही सेंक्शन करवाए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई नगर परिषद का, नगर पंचायत का उपाध्यक्ष इतना बड़ा सोच सकता है कि हम पैसा पानी चाहिए। और यह तुम सच में बता रहे हैं कि वह पानी हम गढ़वा के लोगों के लिए ही लाए लगता है। हमको बुलाया, बोले भाई पानी चाहिए। उस वक्त के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे उनको हम बुलाए। अब की तरह मनमाना हमारे समय में लोग नहीं कर सकते। हम आपको यह बता दें कि जिसको भी हमारे साथ अधिकारी कर्मचारियों काम करना हो उसको ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा। अधिकारी को बुलाया तो बोले सर पैसा कहाँ है कि आप इसमें टिप बोर्ड कराइएगा, मोटर लगाइएगा और पानी दीजिएगा। बोले पानी तो हम देंगे। ये विजय सिंह है, हम लोग व्यवस्था किए वो भी करने का, कहीं से उधार डीजल दिलवाए। बाद में पानी को लगता है कि यहाँ से नहीं वो साइन वाला कर दिया था कई घर में। ये दिलीप ठाकुर थे और दिलीप ठाकुर और अनिमेश के पिताजी दोनों कराए और मजा तब आया जब डिप बोर्ड चालू हो गया। तो अभी जो विधायक है वो भी विधायक थे, बोले ले हम पिता काट रहे। अधिकारी हमको बोले कि अब देखा पिता कट जाएगा, आपकी कटवा दीजिए। पिता कटाने में कोई दोष नहीं। हम आपको यह बता रहे हैं कि हम काम करने में विश्वास करते हैं। हमको यह कोई क्रेडिट का जरूरत नहीं कि हम यह किया, जो किया जनता का काम होना चाहिए, लेकिन काम ईमानदारी से, काम समय पर, काम बिना दौड़ाए। आज की स्थिति क्या है? छोटा छोटा काम करना है तो 1000-2000 रुपया लोग ऐसे मांगता है, ऐसे लगता है रुपया 2 रुपया मांगता है। और फिर ऑफिस में जाइएगा तो आपको डर लगेगा किससे बतियाएंगे और क्या कह देगा। हम जब पहली बार जीत के गए तो ऑफिस ही नहीं था। ऑफिस बनवाए, साफ सुथरा करवाए, फाइल खोलवाए और जब हम गए थे तो मात्र 7 सफाई कर्मी थे, जिसको हम बोलते भाई साफ करो 7 लोग था। और वोट तो सब चूड़ी छाप में देगा, उधर का पूछो कितने लोगों को पद दिए। हम इसलिए खड़ा कर रहे थे कि सब चीज सही हो। आज स्थिति क्या हो गई है? स्थिति यह हो गई है कि आदमी अब म्युनिसिपल का चुनाव भी जात और धर्म के आधार पर लड़ रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई भी आदमी शादी ब्याह, अभी आज भी हमको शादी का बहुत होता है, सब दूसरे जात के लोग दिए।
हम शादी ब्याह में देवता दूसरी जात से लेंगे, काम करेंगे दूसरे से करेंगे, व्यापार दूसरे से करेंगे, तो वोट में काहे जात पात करेंगे? हम आपसे यही पूछ रहे हैं। कमी है तो बताइए, कमी तो किसी में संभव है। हम आपसे कहने आए हैं कि अगर हम हजारों लड़के लड़कियों को बनाए होंगे तो कभी जात नहीं देखें, कभी धर्म नहीं देखें। हम समझे कि हमारा अपना बच्चा है, इसको उसी तरह करें। एक बार अपील कर रहे हैं सबसे। हम जानते हैं पहले भी हमको इस इलाके में पिछला चुनाव भी देख लीजिए, पहला चुनाव भी लड़े थे, हम सब बूथ से लीड किए थे, एक आध बूथ के पीछे रहे थे। पिछला चुनाव भी लड़े, हम सब जगह से लीड किए। हम आपसे कहने आए हैं, आपसे वोट मांगने आए हैं, इस बार एकदम एक सुई में पार हो जाएगी। पूरा विश्वास करिए हम पर। 5 साल आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो यह कहेगा कि हमने कहा था गलत पड़े नहीं। जो नगर परिषद के अंदर के अधिकार क्षेत्र का है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सड़क बनवा देना, नाली बनवा देना, बिजली ठीक करना, कितना हम किए हैं उसको हम गिराने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम वोट लिए थे काम करने के लिए। आज जो लोग आपके विचार हैं उनसे बोले कि भैया तुम काम के आधार पर वोट, अभी तो जो किसका नाम है, एक नेताजी है खाली हमको गालियां देके वोट मांगते हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं है। हमको गाली देंगे, आपसे वोट मांगेंगे, गाली देने से वोट मिलेगा नहीं। आप बताइए ना कि हम भी काम किया तो इस आधार पर वोट दो। हम आपको बता रहे हैं कि जो बाईपास बनाया सरस्वती नदी के किनारे वाला हमने बनवाया। हम पानी की बात आपसे किए, बहाली की बात आपसे किए, साफ सफाई को वार्ड वाइज हमने तय किया। अब जो काम कर रहे हैं, बोलते थे कि मोमबत्ती में 10 बजे रात तक काम करते हैं, बताओ कि हम जनता के लिए काम किए। अब जनता बेवकूफ नहीं रह गई है और हम बताते हैं हम आपके बल से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा दूसरा कोई बल नहीं। आपसे आग्रह है, आप चूड़ी छाप में वोट दीजिए और एक बार आपको वोट देना है, पूरा 5 साल हम फिर से बोलेंगे, आपके मान सम्मान हर चीज की रक्षा हम करेंगे। हमारे रहते कोई 1 रुपया आपका नहीं उठ सकता है, 1 रुपया नहीं। और आपको बता दें कि अगर लूटपाट बंद हो गया तो विकास का काम अपने आप हो जाता है, उसमें देरी नहीं होती है। और काम करने वाला आदमी चाहे तो कोई काम अच्छा कर सकता है। हम इस उदाहरण के तौर पर बताते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो एक बार में लगता है कि 7-8 हजार टेंडर निकाले। नगर परिषद हमारा बहुत छोटा है, हम बताएं, हम नहीं कहेंगे कि कौन फंड कहां डाइवर्ट हो गया, आप फिर से बोलेंगे, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन जो प्लान हम देके गए थे, अगर वो पूरा हो गया होता तो आज सड़क बिजली के लिए रोड़ा नहीं होता। हमने 40 आंगनबाड़ी सेंटर करवाए थे, हम हट गए, इसके बाद बात खत्म। 4 स्कूल नगर परिषद में हम बनाए। पूरे राज्य में ऐसा कोई नगर परिषद नहीं है जिसमें 4 स्कूल बना। हमको यह पता है कि पैसा कहां से लाना है, अपना पॉकेट छोड़ जाता तो सब लोग कहता कि हम पॉकेट से लगा काम करें। हम अपना पॉकेट से लगाए काम करने आपके बीच नहीं आए, लेकिन ये भी निश्चित है कि आपका 1 रुपया भी हमारे पॉकेट में नहीं जाए। बहुत पैसा सरकार के पास है, लाख उसका सही उपयोग करना चाहिए। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम यह भी कोशिश किए हैं कि एक घर न छूटे। हम हर दरवाजे गए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि हर दरवाजे सबको वोट मिले। दो ही बात हो सकती है, जितने लोग बैठे हुए हैं, तो हम सबको कहते हैं कि अगर आपको लगता है, जैसे अभी ठेला कुंभ की बात कर रहे थे मुरली जी, हम टंडवा में इसी तरह से सभा संबोधित कर रहे थे। एक महिला बोली कि देखिए ना, हम 200 रुपए का सब्जी बेचे और आपसे 25 रुपए ले। हम बोले आज अगर हमको आप वोट देते हैं, हम जीतते हैं तो 1 अप्रैल से नहीं लगेगा, क्योंकि मार्च तक का टेंडर रहता है, अप्रैल में नया टेंडर होगा, उसमें ले जाएगा। बहुत वैसे लोग हैं, हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर वाईफाई के चलते बैठता है। हमें बोले सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई फ्री किया जाए पूरे नगर परिषद में, ताकि आप पढ़ लिख सके, आपको उसकी परेशानी ना हो। शेष बहुत काम है जिसको हम बाद में गिनाएंगे, आज काम गिनाने का अवसर नहीं है। हम अपने किए काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आए हैं। हम उम्मीद करेंगे कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप सोच सकते हैं कि कितने तरह का बात चल रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि लोग क्या क्या अपने ऊपर फैला रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं जो यहाँ रहने वाला आदमी, बताइए हमसे मिलने में किसी को समय लगता है क्या? बाकी के पास जाइएगा तो पिस्तौल रखता है, आपके पास कुछ नहीं। देखे कभी नहीं, हमारे पास वो घर में कुत्तों देखे है क्या? कुछ नहीं, गेट खुला,
लोग निधड़ गए हैं पे। हम तो बता रहे हैं। और बाकी जिसके पास जाइएगा तो या तो सिपाही मांग लेगा, गेट पर खड़ा रहेगा। सिपाही भी खड़ा रहेंगे और नहीं तो एगो बड़े को कुत्ता रहेगा। हमारे पास कभी किसी आदमी को आने में कोई भय नहीं है। और जो नेता, जो आपका कार्यकर्ता, जो आपका बेटा ईमानदार रहेगा, उसको भी किसी से भय नहीं है। क्या काम करेंगे आपको कौन मारेगा भाई? दिखाने के लिए। कभी आप गौर करके देखिए ना, भाई लोग उतरते हैं तो कैसे पहले सिपाही जी उतरते हैं, अब कहीं से धक्का देंगे आपको। आदमी सट के अपने आप को सोचता है कि भाग्यशाली हो गए। नेताजी से फोटो खींचा गया, अरे पूछिए ना कि भैया किसका धन पर आप इतना पकड़ रहे हैं? ये आपका धन है। खाली जमीन का टैक्स ज्यादा लगता है, उसको हम कम करेंगे। और जितना होल्डिंग टैक्स है, यहाँ का होल्डिंग टैक्स रांची के बराबर है। कोशिश करेंगे इसको कम कराएंगे। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं, इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश पूरा करें। लोगों की जो भी सुविधा है वो आपके दरवाजे है। अब वेंडर का जैसे कुछ आप काम करते हैं, पता लगा कोई बड़े नेता को आना है, बड़े अधिकारी को आना है, डंडा चलने लगता है, हटाओ 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 हटाओ, जल्दी हटाओ। हम आदमी नहीं है क्या भाई हम क्यों हटे? उसका जगह रहे ताकि उनको इस तरह से दुर्व्यवहार उनसे लोग न कर सके। आपसे आग्रह है। असल में सुबह से आज तबियत खराब हो गई, बोल ही नहीं पा रहे थे। आज तो आपको ठीक हो गए कि चूड़ी छाप पे वोट दिया। कितना नंबर पर चूड़ी छाप है? एक बार जोर से बोलिए, थोड़ा हाथ उठा के बोलिए, पूरा हाथ उठाइए। छाप क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चूड़ी छाप। चूड़ी छाप है 23 तारीख को। चूंकि चूड़ी हमारा छाप है तो नहा धोआ के आराम से जाएंगे और सबसे पहले चूड़ी छाप पर वोट देंगे। और इस बार मोहर लगाना है, इस बार बटन नहीं दबाना है। मोहर दबा के जैसा लोग बोले वैसा उसको मोड़िएगा। सबको पर्ची मिल गया कि नहीं? वोट वाला पर्ची मिल गया है? मिल रहा है भैया सब। ये वाला तो है, वोट वाला पर्ची ठीक से रखिएगा और वोट देके और 5 साल एक बार चूड़ी छाप पर मोहर लगाइए। 5 साल इत्मीनान रहिए। जो जहां जब बुलाता है हम जाते हैं। आज भी हम पूरे जिला में जाते हैं। लोग बोलता है आपको 3 विधानसभा लड़ना है, क्या जाते हैं? हम पूरे विधानसभा लड़ने होना नहीं है हमको। यह लोग बुलाता है, उनके सम्मान में हम जाते हैं। और नगर परिषद तो हम यही खेले कूदे बड़ा हुए पढ़े लिखे अभी के बीच रहते हैं, तो इसको छोड़ के कहीं जाने की बात नहीं है। लगातार 35 साल हो गया आपको इसी शहर में। हर गली मोहल्ला से हम वाकिफ हैं, हर परिवार से वाकिफ हैं और हर परिवार में हमारे लोग। आपसे यही आग्रह करना था। बाकी लोग तो हम जानिए रहे काका करके वोट मांग रहे हैं, बटिए हम सभी जाति धर्म से भी आग्रह करते हैं, जाति से भी आग्रह करते हैं। वोट दीजिए ताकि आपका हम विकास कर सके, ताकि आपका हम ख्याल कर सके, ताकि आपका हम प्यार पा सके।